सेट सबको करना है, इसके क्वेश्चंस हैं। अब सब लोग जरा ध्यान से देखेंगे, सबका फोकस होना चाहिए सामने स्क्रीन की तरफ। देखते हैं इसको। ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिक्स पुलिस स्टेशन। ए बी सी डी ई एफ ये 6 पुलिस स्टेशन है एक एरिया में, विच आर कनेक्टेड बाय स्ट्रीट्स एज शोन बिलो। ये ए टू बी एक स्ट्रीट है, ए टू एफ एक स्ट्रीट है, ए टू सी एक स्ट्रीट है। मतलब ए 4 स्टेशन से कनेक्टेड है, बी सी ई एंड एफ। ए डी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं। अब 4 टीम है, टीम 1 2 3 एंड 4 पेट्रोल दीज स्ट्रीट्स कंटिन्यूअसली बिटवीन 9 and 12 आवर्स ईच डे। 9 से 12 बजे के बीच में इन स्ट्रीट्स पे ये 4 टीम पेट्रोलिंग करती है, टीम 1 2 3 एंड 4। द टीम नीड्स 30 मिनट टू क्रॉस अ स्ट्रीट। कोई भी टीम किसी भी स्ट्रीट को क्रॉस करने में 30 मिनट लेती है। जैसे ए टू बी जाने में कोई भी टीम 30 मिनट लेगी, ए टू सी आने में 30 मिनट लेगी, ए टू ई आने में 30 मिनट लेगी, डी टू ई आने में 30 मिनट लेगी, एंड सो ऑन सो। ऑल 4 टीम स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एट 9 आवर्स। चारों टीम ए से चलती है 9 बजे एंड रिटर्न टू स्टेशन ए बाय 12 आवर्स। 9 बजे ए से चलती है चारों टीम, और 12 बजे 3 घंटे के बाद 3 आवर्स के बाद 12 बजे 12 o'clock वापस वो ए पर आ जाती। दे कैन ऑल्सो पास वाया स्टेशन ए एट एनी पॉइंट ऑन देयर जर्नी। वो बीच में भी ए पे आ सकती हैं। वो जैसे 9 बजे ए से चली, बीच में फिर ए पर आ गई, फिर घूम के 12 बजे फिर ए पर आ गई, ये भी हो सकता है। मतलब वो 9 से 12 के बीच में किसी भी टाइम पे ए पर वापस आ सकती है। अब जरा देख, कुछ फैक्ट्स गिवन है। नन ऑफ द स्ट्रीट हैज मोर देन वन टीम ट्रेवलिंग अलोंग इट एट इन एनी डायरेक्शन एट एनी पॉइंट इन टाइम। किसी भी स्ट्रीट पे एक टाइम पे एक ही टीम जाएगी। जैसे ए टू बी एक बार में एक ही टीम जाएगी, ए टू सी अगर एक बार में एक टीम जा रही है तो दूसरी टीम ए टू सी नहीं जाएगी, ना ही सी टू ए आएगी। एक स्ट्रीट पे एक बार में एक ही टीम पास पास होगी। टीम 2 and 3 आर द ओनली वंस इन स्टेशन ई एंड डी रिस्पेक्टिवली एट 10 hours। तो ये कुछ फैक्ट्स गिवन है, तो हमको ये बताना है कौन सी टीम कितने बजे कहाँ पर थी। तो एक काम करते हैं, देखो ध्यान से सुनो, सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैं टेबल बना देता हूँ, देखो यार। 9 9:30 10 10:30 11 11:30 एंड 12। जितना साफ काम करेंगे उतना ज्यादा सही रहेगा। 4 टीम है, उनके नाम है T1 T2 T3 एंड T4। 9 बजे चारों टीम ए पर थी, 9 बजे चारों टीम ए पर। 12 बजे चारों टीम वापस ए पर आ गई, ऐसा बोला गया था। अब देखो टीम 2 and 3, पहले जो चीज फिक्स हो रही पहले फिक्स कर लेते हैं। टीम 2 and 3 आर द ओनली वंस इन स्टेशन ई एंड डी रिस्पेक्टिवली मतलब उसी ऑर्डर में। तो टीम 2 ई पर थी 10 बजे, टीम 2 10 बजे स्टेशन ई पर थी, और टीम 3 जो थी वो 10 o'clock स्टेशन डी पर थी। टीम 3 10 o'clock स्टेशन डी पर। टीम 1 and 3 आर द ओनली वंस एट स्टेशन ई एट 10:30। 10:30 पे टीम 1 एंड टीम 3 दोनों ही कहाँ पर थी, स्टेशन ई पर थी। 10:30 पे टीम 1 स्टेशन ई पर थी, और टीम जो 3 थी वो भी स्टेशन, टीम 1 and 3 आर द ओनली वन, ये भी स्टेशन ई पर 10:30। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, टीम 1 and 4 आर द ओनली वंस इन स्टेशन बी एंड डी एट 11:30। 11:30 की बात है, मतलब 11:30 बजे 11:30। टीम 1 कहाँ थी, बी पर, और टीम 4 कहाँ थी, ई पर। टीम 1 and टीम 4 आर द ओनली टीम दैट पेट्रोल द स्ट्रीट्स कनेक्टिंग स्टेशन ए एंड ई। जो स्टेशन ए से ई तक का जो स्ट्रीट है, जो स्टेशन ए टू ई वाली स्ट्रीट है, ये वाली लाइन ए टू ई, चाहे ए से ई आना चाहे ई से ए जाना, इस वाली स्ट्रीट पर, इस वाली रोड पर सिर्फ टीम इस पे या तो टीम 1 जाएगी या टीम 4 जाएगी। मतलब इस वाले स्ट्रेच पे ए टू ई या फिर ई टू ए, टी टू या टी थ्री नहीं पास होंगे। ए टू ई कभी भी टी टू नहीं जा सकती है, कभी भी टी थ्री नहीं जा सकती है, सिर्फ टी वन या टी फोर, ये या तो टी वन या टी फोर। इसके बाद टीम 4 नेवर पास थ्रू स्टेशन बी डी और एफ। टीम 4 कभी भी बी डी या एफ से पास नहीं होगी। टीम 4 बी पे कभी नहीं जाएगी, एफ पे कभी नहीं जाएगी, डी पे कभी नहीं जाएगी। टीम 4 मतलब ये वाली टीम। अब देखो जरा, तो यहाँ लिख लेते, ऐसा करते यही लिख लेते हैं, ये कभी भी बी डी एफ नहीं जाएगी, कभी भी ये नहीं जाएगी बी डी एफ। अब एक बात बताओ, थोड़ा ध्यान दो, सुनो। एक लाइन ये दी हुई है, नन ऑफ द स्ट्रीट हैज मोर देन वन टीम ट्रेवलिंग अलोंग इट इन एनी डायरेक्शन एट एनी पॉइंट इन द टाइम। क्या मतलब इसका? एक बार में एक स्ट्रीट पे एक ही टीम जाएगी। मतलब अगर ए टू बी कोई टीम जा रही है तो दूसरी ए टू बी नहीं जाएगी उस टाइम। अगर ए टू सी कोई टीम जा रही है तो उस टाइम पे सी टू ए या ए टू सी कोई दूसरी टीम नहीं आ सकती। अब एक बात बताओ, सबसे पहले ध्यान से सुनो। टीम 4 है, टी वन टी टू टी थ्री टी फोर। चारों 9 बजे ए पर थी। तो 9 बजे चारों ए से चलेंगी तो चारों अलग अलग डायरेक्शन में चलेंगी, क्योंकि एक डायरेक्शन में एक स्ट्रीट पे एक टाइम पे एक ही टीम जाएगी। तो ये चारों टीम अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी। तो T1 T2 T3 T4 में से कोई एक बी की तरफ जाएगी, कोई एक एफ की तरफ जाएगी, कोई एक सी की तरफ जाएगी, कोई एक
ई की तरफ आएगी, ए टू ई। अब लेकिन जरा T2 को देखो, ध्यान से देखना, और T3 को देखेंगे। पहले T2 देखो, T2 ए से चली और वो ई पे पहुंची है 10 बजे, तो वो तभी हो सकता है जब वो वाया एफ होके जाएगी। तो ए से चली है 9 बजे T2, वो 9:30 पे एफ पे पहुंच जाएगी, और 9:30 से चलेगी एफ से, और वो ई पे पहुंच जाएगी 10 बजे। और कोई तरीका ही नहीं, और कोई तरीका हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ कलर भी चेंज करता हूँ, ये 9:30 पे एफ पे पहुंचेगी, तो यार लिखते जाओ एक बार ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। T2 यहाँ पहुंची है 9:30 पे। अच्छा, T3 ए से चलिए 9 बजे, और वो डी पे पहुंची है 10 बजे, तो वो तभी हो सकता है जब यहाँ पे सी वाया सी जाएगी। तो ये T3 9:30 पे यहाँ होगी। मैं तुम्हें डायग्राम में समझा रहा हूँ और यहाँ टेबल बना के भी दिखा रहा हूँ। अल्टीमेटली काम टेबल आएगी, लेकिन डायग्राम में एक बार समझ लोगे सही रहेगा, लेकिन ये डायग्राम में बार बार इरेज भी करना पड़ेगा। अब देखो, T2 इस A2 F गई है, T3 A2 C गई है। अब बात है T4 और T1 की। T4 और T1 में से एक जाएगी B की तरफ, एक जाएगी E की तरफ। T4 कभी भी B पे गई नहीं है, ये गिवन है। T4 कभी भी B पे नहीं गई है, तो इसका मतलब T1 जाएगी B की तरफ। तो T1 यहाँ पहुंच जाएगी B पे 9:30 पे, और T4 यहाँ पहुंच जाएगी। T4 9:30 पे यहाँ पहुंच जाए, तो T4 9:30 पे E पे पहुंच जाएगी। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो जरा, अब पहले तो T1 को देखो, क्योंकि T1 बी पे है, तो T1 लौट के ए पर ही आएगी, और कोई तरीका ही नहीं। तो 10 o'clock 10 बजे T1 बी से ए की तरफ आएगी, और कोई तरीका ही नहीं। तो 10 बजे T1 वापस ए पे आ गई, 10 बजे T1 वापस ए पे आ गई। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, T1 वापस यहाँ आ गई। अब देखो लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, 10 बजे T2 ई पे थी, ये लिखा हुआ है। 10 o'clock 10 बजे T2 ई पे थी, तो F2 E आएगी, तो T2 F2 E आएगी। इसका मतलब यहाँ पे T2 होगी 10 बजे, ई पे जो है वो T2 होगी 10 बजे। तो यहाँ पे ये हो गई। अब देखो जरा, T3 जो है वो 10 बजे डी पे थी, तो T3 10 बजे यहाँ, तो वो C2D आई, C2D। अब देखो ध्यान से सुनना, T4 9:30 पे यहाँ थी, T4 9:30 पे ई पे थी, T4 9:30 पे ई पे थी, लेकिन 10 बजे ये ई की तरफ नहीं जा सकती है, ये ई की तरफ नहीं जा सकती है। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि 9:30 से 10 बजे तक T2 इस डायरेक्शन में आ रही थी, T2 यहाँ थी 9 9:30 बजे, वो इस डायरेक्शन में आ रही थी। तो 9 9:30 बजे 9:30 बजे 9:30 पे E2F कोई और नहीं जा सकती है। और T4 जो है वो डी पे कभी गई नहीं है, T4 डी पे कभी गई नहीं है, तो T4 ई से ए की तरफ जाएगी। T4 9:30 बजे ई से ए की तरफ जाएगी। इसका मतलब ये 10 बजे ए पे पहुंच जाएगी। ये 10 बजे ए पे पहुंच जाएगी कौन? T4। 10 बजे ए पे पहुंच जाएगी कौन? T4। और कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि ये इस तरफ जा नहीं सकती T4, क्योंकि यहाँ से इस डायरेक्शन में आ रही थी 9:30 से 10 बजे तक कौन? T2। तो T4 यहाँ नहीं जा सकती, T4 डी पे कभी गई नहीं है, तो T4 ए की तरफ जाएगी। यही ऑप्शन है। अब देखो ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से सुनना, T1 पे आ जाओ। देखो T1 में एक ही बचा हुआ है 11 o'clock का, तो T1 10:30 ई पे थी। T1 10, अब देखो ये जो डायग्राम बना हुआ है ये 10 o'clock का बना हुआ है। अब देखो 10 से 10:30 T1 यहाँ आ गई, T1 10:30 पे यहाँ आ गई है, A2E। T3 D2E गई है, T3 भी यहाँ पे आ गई है 10:30 पे, T3 यहाँ गई है। अब देखो T2 की बात अगर करें, तो T2 10 बजे यहाँ थी, तो E2 A तो नहीं जा सकती है। क्यों? क्योंकि 10 बजे ए से T1 चल रही थी ई की तरफ, 10 बजे ए से T1 चल रही थी ई की तरफ, तो T2 इस डायरेक्शन में E2A नहीं जा सकती है। और 10 बजे T3 चल रही थी डी से ई की तरफ, 10 बजे T3 चल रही थी डी से ई की तरफ, तो T2 E2D नहीं आ सकती, तो T2 सिर्फ और सिर्फ यहाँ जाएगी। तो T2 10:30 पे यहाँ पे होगी, T2 10:30 पे एफ पे होगी। अब देखो T4 जो है वो 10 बजे ए पे थी। T4 10 बजे जब ए पे थी, तो वो A2B नहीं जा सकती, A2F नहीं जा सकती, क्योंकि T4 BDF पे कभी गई नहीं है। और 10 बजे वो A2E भी नहीं जा सकती है, क्योंकि 10 बजे ए से चली थी T1, तो उस टाइम पे T4 नहीं आ सकती, तो T4 इधर जाएगी। तो 10:30 पे T4 यहाँ होगी, 10:30 पे T4 सिर्फ और सिर्फ यही होगी। और कोई रास्ता ही नहीं मेरे पास। तो इसका मतलब 10:30 पे T4 कहाँ होगी? T4 होगी सी पर। अब देखो देखो ध्यान से सुनना, ये सिचुएशन जो है, ये सारी सिचुएशन, अब ये 10:30 की है, ये सारी सिचुएशन 10:30 बजे की है। अब देखो तुम T4 को देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से। T4 11:30 बजे ई पर है, तो पहले 10:30 बजे वो सी पर है, तो 10:30 से 11 बजे मतलब एक स्टेशन पार करने के बाद फिर 11:30 बजे ई पे होगी। तो वो तरीका या तो ये है कि T4
11 बजे ए पे पहुंचे और 11:30 बजे ई पे पहुंच जाए T4। लेकिन एक और तरीका, T4 सी से चलती है 10:30 बजे 10:30, वो 11 बजे डी पे पहुंच जाए, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? T4 डी पे कभी गई नहीं, T4 डी पे कभी गई नहीं, तो 10:30 बजे T4 वापस आएगी, तो 11 बजे ये ए पर आ जाएगी, तो 11 बजे T4 यहाँ होगी, 11 बजे T4 यहाँ होगी, और वो 11:30 बजे नीचे आ जाएगी ई की तरफ। तो T4 का पूरा रूट बन गया है, T4 का पूरा रूट बन गया है। T1 को देखो, T1 कहाँ थी? 10:30 बजे यहाँ थी, T1 10:30 बजे ई पे थी, उसको 11:30 बजे बी पे होना है, तो एक ही तरीका है, 10:30 बजे वो ई से ए की तरफ चले, तो T1 11 बजे पहुंच जाएगी ए पर, T1 ऊपर की तरफ चलेगी ई से ए की तरफ, तो T1 11 बजे पहुंच जाएगी यहाँ पर। T4 C2 ए गई है, T1 E2 ए गई है। अब T1 जो है वो 11 बजे चलेगी ए से बी की तरफ, तो बी पे पहुंच जाएगी 11:30 बजे, T1 बी पे पहुंच जाएगी 11:30 बजे। तो ये पूरी चीज वेरीफाइड अभी तक हो रही है। अब देखो जरा, ध्यान से सुनना, T3 को देखो, T3 को एक और चीज समझ सकते हैं यहाँ पे। अगर तुम 11:30 बजे देखो, तो उसके बाद 12 बजे सभी लोग ए पर आ गए हैं, 12 बजे सभी लोग ए पर आ गए हैं, तो वो अलग अलग पॉइंट से आए होंगे, यानी कि कोई तो ए पे बी से आया होगा, कोई ए पर ई से आया होगा, कोई एफ से आया होगा, कोई सी से आया होगा। तो देखो, बी और ई तो हो गया है, मतलब T1 बी से 11:30 बजे चला, ए पे 12 बजे पहुंच गया। T4 ई से चला स्टेशन ई 11:30 पे, और वो ए पे पहुंच गया। इनमें से एक आएगा एफ, एक आएगा सी, तो T2 और T3 में से 11:30 में एक आएगा एफ और एक आएगा सी। अभी देखते हैं, देखो ध्यान से सुनो। तो बात 11 o'clock की हुई, तो पहले 10:30 काट दो जरा, तो T1 भी यहाँ पहुंच गया। अब देखो T3 जो था, T3 10:30 पे यहाँ था, T3 10:30 पे ई पे था, और अब T3 जो है, या तो जाएगा 10:30 पे ई से एफ की तरफ, या जाएगा ई से डी की तरफ। तो लेकिन अगर T3 ए की तरफ नहीं जा सकता है, क्यों? एक T3 ए की तरफ इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे एज, मतलब ये टीम 1 जा रही थी, टीम 1 10:30 पे ई पे थी, टीम 1 10:30 पे ई पे थी, तो ये ई से ए की तरफ गई, तो इस डायरेक्शन में जाएगी T1, तो इस डायरेक्शन में कोई नहीं जाएगा। तो T3 जो है वो ई पर है 10:30 पे, या तो वो जाएगी एफ की तरफ या जाएगी डी की तरफ। लेकिन देखो, अगर मैं उसको एफ की तरफ ले जाता हूँ, उसको मैं अगर एफ की तरफ ले जाता हूँ, E2 F, तो फिर वो ए पे कैसे आएगी ये भी देखना पड़ेगा। और अगर मैं डी की तरफ ले जाता हूँ, E2D, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, फिर यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, तो DCA पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर मैं 10:30 पे, देखो ध्यान से सुनना, T3 को ई से एफ ले जाऊंगा, अगर मैं 10:30 पे यहाँ ले जाऊं, तो 11 o'clock T3 यहाँ पहुंच जाएगी, 11 o'clock यहाँ पहुंच जाएगी। अब 11:30 पे वो या तो ए पे पहुंचेगी, 11:30 पे या तो ए पे पहुंचेगी, या फिर वापस ई पे आएगी। लेकिन अगर वापस ई पे आ गई 11:30 पे, फिर 12 बजे ए पे नहीं पहुंच पाएगी। क्यों? क्योंकि इस रास्ते पे नहीं जा सकती है T3, क्योंकि A to E जो रास्ता है उस पर केवल T1 और T4 जा रहे हैं। तो इसलिए 10:30 पे जो T3 जाएगी, वो एफ की तरफ ना जाके डी की तरफ जाएगी। दोबारा समझ लो ये बात, अगर वो 10:30 पे T3 टीम 3 ई से एफ की तरफ जाती है, तो 11 बजे एफ पे पहुंच जाएगी, फिर वो एफ से चलेगी 11 बजे, अगर ए पे जाती है तो 11:30 बजे ए पे पहुंच जाएगी, जबकि उसको 12 बजे ए पे पहुंचना है। अगर वो 11:30 पे ए पे पहुंच गई, तो आधे घंटे बाद दोबारा ए पे नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन अगर वो 11 बजे वापस ई पर आती है, तो वो 11:30 बजे ई पर फिर दोबारा आ जाएगी। लेकिन फिर वो 12 बजे ए पे जाने के लिए एक ही रास्ता है, E2A, जो जो कि फिजिबल नहीं है, क्योंकि A to E या E2A हर समय जो भी जाएगा वो T1 या T4 जाएगा, तो इसलिए ये रास्ता इसके लिए फिजिबल नहीं है। तो T3 टीम 3 जो है वो ई से चलेगी डी की तरफ 10:30 बजे, तो 11 बजे यहाँ पहुंच गई, और 11:30 पे T3 यहाँ पहुंच जाएगी, अब 12 बजे ए पे पहुंच जाएगी, तो यहाँ आएगा डी, यहाँ आएगा सी, यहाँ आएगा ए। अब देखो 11:30 पे जो चार टीम थी, वो अलग अलग रास्तों से आ रही थी ए पे 12 बजे। तो एक रास्ता बी से है, एक रास्ता सी से है, एक रास्ता ई से, एक रास्ता एफ से है, तो ये एफ से आई, ये एफ से आई। अब देखो 11 बजे T2, 10:30 बजे T2 एफ से चली थी, 10:30 पे एफ से चली थी। हो सकता है, देखो ध्यान से सुनना, ये 11 बजे ए पे पहुंच जाए T2, मैं बात केवल T2 की कर रहा हूँ, ये 11 बजे ए पे पहुंच जाए, फिर वापस 11:30 पे एफ पे आ जाए, और वापस 12 बजे ए पे पहुंच जाए, मतलब A F A, ऐसा भी कर सकती है। तो यहाँ पे ये ए पे भी आ सकती है 11 बजे, फिर वापस 11:30 पे एफ पे आ गई, और वापस यहाँ होगी। और ये भी कर सकती है T2, 10:30 बजे चलिए एफ से ई की तरफ, तो 11 बजे ई पे पहुंच गई, 11 बजे ई पे पहुंच गई,
फिर वापस चली एफ की तरफ, 11:30 बजे 11:30 पे T2 एफ पे पहुंची, 11:30 पे वापस ए पे पहुंची 12 बजे। तो ए और ई या कुछ भी हो सकता है। तो ये पूरा बन गया है। तो पूरा बन गया है, बस दो केस बने हैं किसमें, T2 का जो टाइम है 11 बजे, टीम टू 11 o'clock ए पर भी हो सकती है, ई पर भी हो सकती है। बाकी और सारा फिक्स हो गया है। बहुत शानदार सेट था। देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं इसके। Which one among the following stations is visited the largest number of times? कौन सा स्टेशन सबसे ज्यादा बार विजिट किया गया है? तो मगर देखो T1 ने, अब जो गिवन ऑप्शन में है C D E F, तो ए और भी देख रहे नहीं है, C D E F की बात हो रही है। T1 ई पे एक बार गई है, T2 ई पे एक बार भी जा सकती है, दो बार भी जा सकती है, तो कम से कम एक बार तो गई है। T3 ई पे एक बार गई है, और T4 ई पे दो बार गई है। तो कम से कम चारों मिला के ई पे 5 बार तो गई है। 6 बार भी हो सकता है प्रोवाइडेड, पर T2 ई पे दो बार जाए तो स्टेशन ई। और C D E F में से और कोई भी 5 बार विजिट नहीं हुआ है। हाउ मेनी टाइम्स डू द टीम पास थ्रू स्टेशन बी इन अ डे? कितनी बार टीम्स ने स्टेशन बी से पास हुआ है? T1 एक बार पास हुई है, दो बार पास हुई है, T1 दो बार पास हुई है। बाकी और कोई टीम स्टेशन बी पे गई ही नहीं है, तो 2 टाइम्स। विच टीम पेट्रोल द स्ट्रीट कनेक्टिंग स्ट्रीट स्टेशन डी एंड ये 10:15? 10:15 जो टाइम होगा वो 10 और 10:30 के बीच में होगा, 10 और 10:30 के बीच में। तो 10 और 10:30 के बीच में D2E कौन सी टीम जा रही थी? T3। D2E टीम 3। हाउ मेनी टाइम डस टीम 4 पास थ्रू स्टेशन ई इन अ डे? टीम 4 स्टेशन ई से दो बार पास हुई है। हाउ मेनी टीम्स पास थ्रू स्टेशन सी इन अ डे? कितनी टीम ने स्टेशन सी को पास किया है? पहली टीम ने एक बार भी नहीं करा है, दूसरी टीम ने एक बार भी नहीं किया है, नॉट इवन वंस। टीम 3 ने दो बार किया है, और टीम 4 ने एक बार किया है। तो कितनी टीम ने करा है? दो टीम ने करा है। वो दो टीम कौन सी है? टीम 3 एंड टीम 4। बहुत ही शानदार सेट।